हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। तो जैसा कि आज मार्केट ने मोमेंटम दिया है अप साइड में, क्या वो कल भी कंटिन्यू रहने वाला है दोस्तों? वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पे आपको सिर्फ डेली चार्ट का एनालिसिस ही नहीं, बल्कि आपको खुद को भी चार्ट रीड कैसे करना है, किस साइकोलॉजी के साथ चार्ट को रीड करना है, उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ से 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जहाँ से रिजेक्शन लेके जितनी बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही थी दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज जो है मार्केट ने पिछले कल लगभग इसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग दी थी। गैप डाउन भी ओपनिंग मिली, बट हमें फॉलो थ्रू कंटिन्यू होता हुआ डाउन साइड में मूव नहीं मिला। और इस ट्रेंड लाइन का भी हमें जो है दोस्तों ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, जहां पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मार्केट जो है बुल्स के कंट्रोल में है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे कल के लिए निफ्टी के जो लेवल निकल के आ रहे हैं, वो ये हमें चार्ट देख के आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी अपने रेजिस्टेंस, जो इसका मेन रेजिस्टेंस है, जो इसका प्रीवियस स्विंग है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस स्विंग के आसपास ये जो है इसका ये मेन रेजिस्टेंस एरिया है। यहीं पे निफ्टी कहीं ट्रेड कर रहा है। और गिफ्ट निफ्टी से भी हमें सिग्नल मिल रहा है कि कल हो सकता है मार्केट आपको गैप डाउन ओपन देखने के लिए मिले। तो कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए? तो सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस एरिया, अगर हमें मार्केट फ्लैट या गैप अप भी ओपन देखने के लिए मिलती है, तो इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके दोस्तों, अगर हमें पुट साइड का कोई सिग्नल मिलता है, कोई कंफर्मेशन पुट साइड की मिलती है, तो हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 23,000 राउंड फिगर। सेकेंड टारगेट हमारा 22,900 रहने वाला है। अगर मार्केट फॉलो थ्रू मूव कंटिन्यू करती है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 22,800 22,700 पुट साइड में। और दोस्तों, जब तक मार्केट अपने इस लो के ऊपर है ना 22,700, ये मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, अगर आज न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव नहीं रहती है। और जो यहाँ पे जो ये वाला लेवल है दोस्तों, तो जब तक जो बायर है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 22,450 से लेके राउंड फिगर 22,500, इसके ऊपर ऊपर मार्केट है, तब तक बायर बिल्कुल सेफ हैंड में है। पैनिक करने वाली कोई भी बात उनके लिए नहीं नज़र आ रही है। लेकिन जिस दिन 22,500 राउंड फिगर 450 इसका ब्रेकडाउन होगा, उस दिन मार्केट हमें इस लो को टेस्ट करती हुई भी नज़र आएगी। तो कल के लिए दोस्तों, अगर पुट साइड का अब देखिए आप, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया है 1 आवर में। अगर हम चार्ट को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। अब मार्केट ने एक हाई लगा के अपनी क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रक्चर का चेंज भी नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, फिर एक हाइयर हाई लगाया, फिर एक लोअर हाई लगाया, फिर एक हाइयर हाई लगाया। अब मार्केट ने एक हाइयर हाई लगा दिया है। एक लोअर हाई मार्केट लगाने के लिए जो है एक पुल बैक अच्छा सा दे सकती है दोस्तों। तो लेवल आपको पता लग गया, जो आपका बिल्कुल इमीडिएट स्पॉट लेवल निकल के आ रहा है 22,700 से लेके 22,800 तक, ये एज अ स्पॉट एक्ट मार्केट में कर सकता है। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, अगर यहाँ से पुल बैक हमें देखने के लिए मिला तो ये लेवल हिट हो रहे हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है तो, और गैप डाउन में ही मार्केट राउंड फिगर 23,000 का ब्रेक डाउन हमें देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट हमें यहाँ कहीं या इस लेवल से भी नीचे देखने के लिए मिल रही है, तो मार्केट में गैप डाउन ओपन होते ही, जहाँ पे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, साथ ही सेलिंग। तो दोस्तों, गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद रिट्रेसमेंट का अगर हमें मिलता है कोई सेटअप 23,000, फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है। अपर साइड में भी रेजिस्टेंस लेवल है, तो पुट साइड का प्लान करें दोस्तों। कॉल हमें जो है वो स्पोर्ट लेवल ये है 22,700 से लेके 22,800, यहाँ पे हम कॉल प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा हमें कॉल प्लान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अपर एरिया में, क्योंकि जब मार्केट पुल बैक देगी, एक लोअर हाई बनाने के लिए आएगी, वहाँ पे हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। अपर हाइयर लेवल ऑफ चार्ट में हमें रिस्क नहीं लेना, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस के आसपास का एरिया है दोस्तों। वैसे ही आज भी हमें बैंक निफ्टी में भी सेम देखने के लिए मिला है दोस्तों। जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ से आप चीज़ों को अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी जो मूव करती हुई आ रही थी, उसका यहाँ पे आज 1 आवर ये
चार्ट का टाइम फ्रेम सेट हो रखा है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्लियर कट जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो निफ्टी में जो हमने लेवल निकाले हैं कल के लिए, चलो आज बैंक निफ्टी किस तरीके से कल मूव दे सकता है ये हम देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 51,800 से लेके 52,000 राउंड फिंगर तक। आप मान के चलो कि जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही है, मार्केट बायर के ही कंट्रोल में है। क्योंकि 1 आवर में भी अगर हम मार्केट को चेक करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस लो बन रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके फिर से अप साइड में मूव करने का ट्राई करे दोस्तों। लेकिन सेम बैंक निफ्टी में भी ये अपर लेवल पूरा रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है। तो इस एरिया में हम पुट का प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस जो है हमारा राउंड फिगर 53,000 से लेके 53,200 और इससे ऊपर पूरा लेवल रेजिस्टेंस का ही लेवल है दोस्तों। सेम बैंक निफ्टी में भी दोस्तों जब तक जो है बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक जो है बायर पैनिक करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए सेफ जोन है। जिस दिन 51,000 का हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा उस दिन मार्केट ये 50,000 का राउंड फिगर भी टच करने आएगी और जो मूव काफ़ी शार्प रहने वाला है दोस्तों। तो अगर कल मार्केट जैसे आजकल हमें मार्केट में बड़े मूव देखने के लिए मिल रहे हैं, वैसे ही अगर फिलहाल अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव चल रहा है दोस्तों, तो अगर हमें गैप डाउन मार्केट देखने के लिए मिलती है तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये जो जोन है 52,000 राउंड फिगर, यहाँ पे हमारा पुट का टारगेट रहने वाला है। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक डाउन देती है 51,800 का भी अगर हमें नीचे की तरफ को ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो ओपन हो रहा है फिर 51,000 राउंड फिगर और 51,200 ये राउंड फिगर ओपन हो रहा है दोस्तों। जैसा कि आज भी आपने देखा होगा कि फर्स्ट 15 मिनट में ही हमें हैमर कैंडल देखने के लिए मिली है दोस्तों। और मार्केट ने इसके लो को प्रोटेक्ट किया और मार्केट साइडवेज चली गई। मार्केट ने एक बेस तैयार किया, उसके बाद उसका ब्रेकआउट दिया और अपर साइड में एक अच्छा मूव मिला दोस्तों। साइडवेज मार्केट में नहीं फंसना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। तो उसी तरह से सेम पिछले डे भी आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में सेम हुआ, साइडवेज मार्केट फिर ब्रेकआउट। तो उसी तरह से अगर मार्केट ऊपर से गिरती हुई अपने इस लो पे इसी तरह से साइडवेज जाके अगर ऊपर साइड को ब्रेक करती है तो हमें कॉल में एंट्री करनी है। डाउन साइड में ब्रेक डाउन मिलता है तो पुट साइड में एंट्री करेंगे दोस्तों। सेटअप बनने का वेट किया कीजिए, तभी आपको मार्केट में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।